जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे आज हम लोग, गुणनखंड करना। तो चलिए सीखते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो क्वेश्चन लिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको गुणनखंड का मतलब समझना है। गुणनखंड क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ 10 है, ठीक है। क्या है 10। तो देखिए 10 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। 10 को हम लोग जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसा तोड़ेंगे, देखिए 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 5, कितना होता है 2 × 5 = 10। और उसके बाद में देखिए 5 × 2, ये भी क्या होता है 5 × 2 = 10। और देखिए और क्या लिख सकते हैं 10 × 1 भी लिख सकते हैं, 10 × 1 = 10। और देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 1 × 10। देखिए 10 को हम लोग कितने तरीके से हम लोग तोड़े हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणन, ठीक है। और और देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, और गुणा के रूप में लिखे हैं ना, गुणा। इसको हम लोग खंड बोल दिए, एक पहला खंड दूसरा खंड। तो इसी से दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, गुणनखंड। तो हमको पता होना चाहिए, गुणनखंड आखिरकार क्या होता है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, करने का तरीका कैसा होता है। एकदम बेसिक तरीके से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला वाला सवाल करते हैं। देखिए क्या है, इसको पढ़ते कैसे ये भी सीख लीजिए। x² - 3x - 10, ठीक है। क्या है ऐसा, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए, तो देखिए यहाँ का जो पहला वाला है और यहाँ का पहला वाला देखिए ध्यान से। यहाँ क्या है, इसके सामने में क्या रहता है, हमेशा कुछ नहीं है, मतलब एक है। और कुछ रहता है तो जैसे कि 2 रहा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। दिख रहा है ना, कुछ नहीं मतलब एक है सिर्फ। तो लास्ट और लास्ट का देखना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा है 10। तो देखिए एक दिख रहा है और 10 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इसको लिखेंगे गुणा करने पर, ठीक है। ऐसी संख्या हमको सोचना है। और उसके बाद बीच में देखिए क्या है, -3x है। तो सिर्फ हमको -3 को देखना है, ठीक है। क्या को देखना है, -3, चिन्ह सहित लिखना है इसको। इसको भी, इसको हम लोग चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बीच वाले को चिन्ह सहित लिखते हैं। तो इसको प्लस और माइनस, जोड़ने और घटाने पर, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर -3 आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ये हम लोग इसको देखकर निकाले हैं, ठीक है। इसको जोड़ने घटाने पर बीच वाले को, और ये लास्ट और लास्ट का गुणा कर दिए, 1 × 10, तो 10 × 1 = 10। तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 10 का गुणा करेंगे हम लोग तो 10 आना चाहिए। इससे क्या सोचे, 5 × 2, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 × 2 = 10। लेकिन जोड़ेंगे तो -3 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, ठीक है। लेकिन 5 में से हम लोग 2 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग घटाएंगे, यही संख्या हमारा काम आएगा, ठीक है। अगर 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ना, कितना आएगा, 3 तो आएगा, लेकिन -3 नहीं आ रहा है। तो हमको इसको प्लस करना पड़ेगा। इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तब जाके बनेगा, ठीक है। ऐसी हमको सोचना पड़ेगा। इसको -5 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है हमारा माइनस। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस लग जाएगा। ऐसा आप लोगों को थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं हम लोग। सोच लिए संख्या, सोचने के बाद में x² को x² लिखेंगे। अब -3x को क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का 5x लिख देते हैं और प्लस का 2x। अब x क्यों लिखे, क्योंकि x इसके साथ में है ना, इसलिए x लिखे हैं। इसको घटाएंगे तो -3x हमको प्राप्त होगा, और -10, इसको जैसा का वैसा। बस हम लोग बीच वाले को तोड़े हैं, और तोड़ने का नियम ये है हमारा, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग दो का जोड़ा बनाएंगे। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, जो जो दोनों के पास में रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए इसके पास भी x है, इसके पास में कितने x है, देखिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए
यहाँ 2x है तो x गुणा x लिख लीजिए, माइनस का 5x प्लस का 2x, और इसको क्या लिखे -5 गुणा 2, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तोड़ दिए, 10 को तोड़ दिए 5 गुणा 2, और इसको तोड़ नहीं सकते जैसा का वैसा लिख दिए, इसको भी तोड़ नहीं सकते जैसा का वैसा लिख दिए, एक से ही टूटेगा, और ये x 2 बार है। अब देखिए, अब दो का जोड़ा बनाइए यहाँ से यहाँ से। अब क्या क्या देखिए, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को हम लोग बाहर निकाल दिए, इसके पास में एक x बाहर निकाल दिए तो एक x बचा, तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस x को बाहर निकाल दिए तो क्या है 5, दोनों के पास से निकालेंगे, दोनों के पास से जब निकलेगा तभी हम लोगों को निकालना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 निकल जाएगा, और इसके पास में बचेगा क्या x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। अब इसको एक ही मानकर हमको चलना है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को मैं बताया था। अब देखिए x - 5 उसके पास में, x - 5 उसके पास में, तो ये बाहर निकल जाएगा, और देखिए ये बाहर निकल गया यहाँ, तो इसके पास में सिर्फ बचा है x और ये प्लस का 2। ठीक है, यही हमारे पास में गुणनखंड निकल के आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x का मान भी निकालते हैं, लेकिन अभी दिया नहीं है तो अभी हम लोग इतना ही समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लेना आप लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। चलिए, अब देखिए हमारा दूसरा सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर 20 है, फिर लास्ट और लास्ट को देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, तो 1 गुणा 20 करेंगे, एक बार और ऐसे समझिए, 1 गुणा 20 करेंगे तो 20 एकम 20 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 20 एकम 20। तो देखिए 20 आ रहा है गुणा करने पर, तो ये गुणा करने पर 20 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर देखते हैं, जोड़ने घटाने पर क्या है, बीच में देखिए प्लस का 9 है, क्या है, प्लस का 9। ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा, तो चलिए सोचते हैं। तो देखिए 20 आना चाहिए गुणा करने पर, और प्लस का 9 जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कोई एक तरीके से। तो 4 गुणा 5 कर रहे हैं तो आ रहेगा, 4 पंचे होता है 20, और इनको जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ना। तो 4 और 5 से टूटेगा ये, और ये तोड़ने का यही नियम है, इसी को आप लोगों को सीखना है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 से तोड़े तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, या जोड़ने या घटाने पर कोई एक नियम काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 4 और 5 से तोड़ देते हैं। अब देखिए पहले वाले को जैसा का वैसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है, इसको तोड़ रहे हैं ना, बीच वाले को तोड़ते हैं, क्या है 4x प्लस 5x, जोड़ रहे हैं ना, तो 9x को 4x प्लस 5x से तोड़ दिए, और प्लस का 20। अब देखिए एक एक इसको दो दो जोड़ा बनाएंगे, अब किसके, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 2x है, तो 2x है, तो एक x को बाहर निकाल दो, एक बचा, प्लस का 4, और यहाँ पर देखिए प्लस 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर कैसे निकलेगा, ये भी 5 से टूटेगा ना, 5 चौकी 20 होता है, 5 और 4 से टूट जाएगा 20। ठीक है, तो 5 को बाहर निकाल दिए, और x प्लस 4 बचा, यहाँ बचा ना। देखिए अब यहाँ बोलोगे यहाँ 5 तो नहीं है, 5 कहाँ से निकाल दिए, लेकिन 20 को हम लोग जब तोड़ेंगे 5 गुणा 4 से, तो यहाँ पर भी 5 रहेगा और यहाँ पर भी 5, इसलिए 5 बाहर निकाल दिए, बचा इसके पास x और इसके पास बचा 4, 5 गुणा 4 से तोड़े थे इसलिए 4 बचा है। ठीक है, अब देखिए इसको एक मान कर चलेंगे, अब देखिए क्या कॉमन है, इसके पास भी ये है और इसके पास भी ये है, तो x प्लस 4 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, x और प्लस 5, ये तो x प्लस 4 और x प्लस 5 से हमारा दूसरा सवाल टूटा है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, गुणनखंड को निकालना रहता है। बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को बस अच्छे तरीके से समझना है, और एक एक चीज़ को बार बार देखिए, आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।